तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। बेड़ो के बारीडी गांव में 3 जून को लगने वाली पढ़ा जतरा को लेकर ग्रामीणों की बैठक बारीडी के वथान में ग्राम प्रधान विनोद उरांव की अध्यक्षता में रखी गई। यह 3 जून का पढ़ा जतरा की शुरुआत 30 वर्ष पहले बारीडी गांव के ही पूर्व विधायक विश्वनाथ भगत के द्वारा की गई थी। तब विश्वनाथ भगत ने पूरे ग्रामीणों के सहयोग से गांव में इस जतरा को लगाया था। जतरा का सारा दारोमदार उनके कंधे पर था। वे हर तरह के फैसला के लिए समर्थ थे। ग्रामवासी किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना पर उनसे बात कर सकते थे, पर आज स्थिति विपरीत है। विश्वनाथ भगत नहीं रहे तो फिर बारीडी गांव की सार्वजनिक स्थल जो पूजा स्थल भी है, हम किसी दूसरे गांव के लोगों को यह स्थल कैसे सौंप सकते हैं? क्योंकि जिस स्थल में जतरा लगाया जाता रहा है वह समस्त बारीडी ग्राम वासियों की जमीन है। उसे यदि जतरा टांड़ घोषित किया जा रहा है तो फिर हमेशा के लिए ग्रामीण उस स्थल से बेदखल हो जाएंगे, जिसके चलते ग्रामीणों ने इस पढ़ा जतरा का विरोध किया है। कहना है गांव के पहान सह पूर्व विधायक गंगा टाना भगत का, साथ ही गांव के महतो पहान पुजार, इनका कहना है कि पढ़ा समिति को तो वह स्थल दिया नहीं गया है, तो फिर पढ़ा समिति उस स्थल पर बगैर ग्रामीणों के मशविरा किए किस तरह से जतरा का आयोजन कर रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पूरे बेड़ो प्रखंड में बारीडी गांव एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है और इस मेला जतरा से गांव का माहौल गंदा हो रहा है। इसलिए भी हम ग्रामवासी इस जतरा के खिलाफ हैं। अब अगर बिना ग्रामीणों के सहमति से पढ़ा समिति जतरा का आयोजन करता है तो उस दिन के लिए पूरे गांव की सुरक्षा, माता बहनों बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा लिखित पढ़ा समिति ग्रामीणों को दे। साथ ही ग्रामीणों को सम्मान मिले। बाहरी तत्व जो इस स्थल को पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं वह बंद होना चाहिए और अगर जतरा लगाना ही है तो दिन का जतरा लगे, रात का जतरा बंद होना चाहिए। आगे ग्रामीणों ने क्या कहा, सुने ग्रामीणों की जुबानी। सोना न्यूज बेड़ो से राज रोय की रिपोर्ट है। तो ये 10,000 या 15,000 या मेला लगाने का यहाँ कोई तुक नहीं है। कानूनी अड़चन बहुत बड़ा है। इसमें तो मैं उस पक्ष में, कानूनी आचार संहिता लागू होने के कारण मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि जतरा अभी दिन हो या रात हो, जतरा नहीं लग सकता है। हम ग्राम बारीडी से ही हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि जतरा लगे, झमझमा के लगे, उसमें किंतु परंतु नहीं है, लेकिन सिर्फ समाप्ति जतरा का हो जाए 6 बजे तक, बस मेरा यही अनुरोध है, यही कहना है। सिस्टम जो हमारा होता है उसके तहत वहाँ पहान पुजार और महतो कोटवार सभी के माध्यम से वहाँ पूजा की जाती है सबसे पहले, और पूजा करने के बाद जतरा लगाया जाता है। जैसा कि हमारे गांव के पहान ने अभी जो कहा कि मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है और हमें जबरदस्ती कराया जाता है, तो इस दृष्टिकोण से हमको लगता है कि अभी जो ये विरोधाभास देखने को मिल रहा है, ये विरोधाभास का कारण है कि केंद्रीय समिति और पढ़ा समिति के जो पढ़ा राजा दीवान कोटवार जो भी होते हैं, इन लोगों का आपसी तालमेल का अभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस बार हमारे गांव में जैसे हमारे जो दिवंगत नेता विश्वनाथ भगत जी जब वो लगाते थे तो वो प्रत्येक वर्ष गांव में अखाड़ा में सबको बैठक करते थे पढ़ा जतरा लगाने के पहले, और जिसकी जो जिम्मेवारी होती थी उसको जिम्मेवारी दिया जाता था कि आपको इस जगह पूजा करना है, आपको इसका सूचना देना है। इस तरह से एक प्रावधान था पढ़ा राजा दीवान के माध्यम से एक डहुरा घुमाने का जो प्रावधान है, निमंत्रण देने का, ये सारे चीज होता था, लेकिन ये सब देखने का अभाव अभी मिल रहा है। और इसलिए हमारा जो गाँव है जहाँ जतरा लगता है, और ये कोविड अभी तक संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है और यहाँ करीब 30-40 हजार लोगों की जो भीड़ होती है, तो गांव के ग्रामीण सशंकित हैं, भयभीत हैं कि बाहर से कहीं फिर से ये कोरोना का प्रकोप ना यहाँ आ जाए। मैं इस ग्राम बारीडी का ही निवासी हूँ। मेरा कहना यह है कि पहले जतरा तो लगते आ रहा, पढ़ा जतरा लग रहा था, ठीक है, जब तक विश्वनाथ भगत थे और विस्तृत तरीका से लगाते थे वहाँ तक ठीक था, लेकिन जतरा लगता था इस तरह से मेला का रूप ले लिया है और यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम का मतलब बहुत बड़ा जगह बन चुका है। इसलिए मेरा कहना है कि जतरा ना लगे, और अगर लगता भी है संस्कृति को बचाने के तौर से लगता है तो भी वो मतलब बार बार आप लोग क्राइम की तरफ इशारा कर रहे हैं।
ये जतरा मेला लगने से कैसा क्राइम होता है? देखिए, यहाँ पर जतरा तो लगता है, एक जगह है जतरा का जहाँ पर जतरा मेला का आयोजन होता है, लेकिन पूरा बारडी का सब तरफ से जंगल में, खेत में, सब तरफ आदमी घूमता है। लड़की लोग को लेके जाके छेड़छाड़ होता है, वहाँ पर मारपीट होता है, कहीं कहीं मर्डर भी हो जाता है। लेकिन देखिए, इस सबको देखने वाला, मतलब यहाँ का जो व्यवस्था करने वाला, वो फेलियर है यहाँ पर। हालांकि वहाँ पर जतरा का वहाँ पर रहता है, लेकिन क्या वहाँ पर मतलब सुरक्षा देने से सब सुरक्षा तो नहीं ना हो जाता है कि यहाँ पर गांव है, हम लोग ग्रामवासी हैं, यहाँ पर कितना तरह का हम लोग को झेलना पड़ता है, हम लोग ही समझते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये जतरा ना लगे, और लगता भी है तो जतरा का तरीका से लगे, सुबह से लगे और शाम को 4 बजे 5 बजे खत्म हो जाए। तो मेरा तो कहना है कि मैं गांव बारीडी से ही, मैं यहीं का रहने वाला हूं। मेरा नाम वासुदेव उरांव हुआ। हम इस गांव का ही किसान सदस्य से मैं आदमी हूं। मेरा कहना है, पाढ़ा यात्रा कुछ भाई लोग कह दिया कि पूर्वजों से लगते आया है, लेकिन पूर्वजों से लगते नहीं आया है। ये यात्रा लगभग 30 साल से लगता हुआ आ रहा है। उस टाइम यात्रा हिसाब से होता था, लेकिन अभी मेला का ये रूप ले लिया है, और ये मेला बहुत बड़ा क्राइम का जगह बन गया है। और इसमें देखने वाला जो पाढ़ा व्यवस्था जो करते हैं, वो पाढ़ा व्यवस्था तरफ से हमारे देखने में कुछ भी नहीं है। गांव में खाने पीने के लिए गर्मी का दिन में लगता है, पानी के लिए इतना किल्लत होता है कि कम से कम 1 टैंकर पानी बस्ती में लगा दे, 2 टैंकर पानी व्यवस्था लगा दे, ताकि आदमी कम से कम पानी प्यास से तो बुझे गाँव का आदमी को। और यहाँ पर कम से कम सुरक्षा व्यवस्था, रात में बेटी बहन का इतना दोहन होता है, उनका इज्जत का इतना दोहन होता है, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। इसलिए हम तो कहेंगे, दिन में तो लगता था, कुछ साल से लगता था, वो पहले तो नहीं लगा करता था, तो उस तरह से अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा यही कहना है। आप इस गांव के ग्राम प्रधान हैं। आज ये पढ़ा मेला जो लगता है यहाँ पर बारीडी गांव में, इसको लेकर यहाँ ग्रामीणों का बैठक हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ा जतरा हम लोग का पूर्वजों से लगते आ रहा है, लेकिन गांव ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम दिन में ही लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रात में परेशानी होती है। इसलिए हम लोग का इच्छा है, गांव वाला की इच्छा है कि दिन का ही प्रोग्राम रहे, रात में ना रहे। यही मेरा इच्छा है। विषय में तो हमारा यही कहना है, हमारा गांव के मुख जो बोलेंगे, पहान गंगा भगत जी जो बोल दिए, आचार संहिता के कारण दिन हो या रात हो जतरा नहीं लगेगा, तो हमारा भी ये कहना है कि नहीं लगेगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है जिंगवा भगत, ग्रामवासी बारडी के रहने वाला हूँ। बारडी गांव के किसान सदस्य हूँ। मैं धनंजय कुमार राय, मैं इस गांव का जन्मा हुआ, इसी गांव में पैदा लिया हूँ और इसी गांव में बड़ा पला हूँ। और आज हमारे गांव में महतो, पहान, पुजार, पूर्व विधायक गंगा टाना भगत, हमारे गांव के गणमान्य सभी उपस्थित हुए। हमारे भाई वाणी कुमार राय, वासुदेव उरांव, सुग्गा टाना भगत जी, यहाँ गांव के ग्राम प्रधान और गांव के सभी युवा वर्ग, महिलाएं सभी यहाँ उपस्थित हुई। और का जो मेला यहाँ पे लगता है, उसके विषय में 3 जून का जो मेला लगता है, उसके विषय में यहाँ पर आज एक आपातकालीन बैठक किया गया। और इस बैठक में गांव वालों ने सबका मंतव्य लिया। एक एक करके मंतव्य लेने के बाद यहाँ पर ये बात आया है, यहाँ पर जो यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जो लिखित रूप से हम लोगों को दी जाएगी, उसको सेंट्रल कमेटी में हम रख देंगे। इन लोग का कहना है कि काफी जदोजहद और इतने वर्षों से मेला लगता आया है, तो इस बार हम लोग मेला को रोकने नहीं जा रहे हैं। लेकिन रात का जो मेला, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वो यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम पर समाप्ति करते करते 8-9 बज जाता है। ये सबको हम लोग जानते हैं, 8-9 करीब बज जाता है। तो 8-9 के बजने के बाद यहाँ पर रात में जो मेला लगता है, गांव वालों का यहाँ पर डिसीजन है कि यहाँ बहुत सारे कुछ नहीं चाहते हुए कुछ घटनाएं यहाँ पर घटती हैं, तो वो घटना ना घटे। और दिन में भी अगर यहाँ पर मेला लग रहा है तो इसका प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे और रात का मेला यहाँ पर ना लगे, इस तरह का इन्होंने प्रस्ताव लिया है। चूंकि मैं भी गांव में हूँ और जो प्रस्ताव यहाँ पर लिया जा रहा है, मैं इस प्रस्ताव को सेंट्रल कमेटी और जो यहाँ संचालन समिति के लोग पदाधिकारी हैं, मैं उनके समक्ष इस प्रस्ताव को जाके रखूंगा। धनंजय जी, आप ये बतलाइए कि ग्रामीणों का कहना है कि रात में मेला नहीं लगना चाहिए, आप भी ग्रामीण हैं जी, ठीक है, आपका क्या मंतव्य है? भाई गांव वाले अगर कह रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए, तो मैं गांव में पैदा लिया हूँ, मैं गांव के साथ हूँ।